इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एज अ डेवलपर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो और अपने कोडिंग स्किल को भी बढ़ा सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए डिबग करते हैं। तो चैट जीपीटी का आपको पता ही होगा कि एक मैसेजिंग ऐप है कि जिसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो उसका इंस्टेंट आपको आंसर देता है। बट एज अ डेवलपर हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगा कि जिसकी मदद से आप अपने कोडिंग स्किल को भी एक लेवल अप ले जा सकते हो। और अपने अगर आप इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैट जीपीटी आपको उसके लिए भी हेल्प करेगा। तो मैं आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। अभी सपोज करिए कि आपके पास कोई एक्सेल सीट है और उसका डेटा है आपको HTML में कन्वर्ट करना है, या तो फिर ऑब्जेक्ट या तो फिर एरे में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक डमी डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास कुछ टाइमिंग है और उसकी कुछ आवर्स है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी में जाके उसको मैं करता हूँ कि कन्वर्ट टू HTML। कन्वर्ट टू HTML करके आप यहाँ पे अपना डेटा दे सकते हो कि वो जो डेटा होगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा HTML के कोड में। तो ये देखिए आप यहाँ पे वो पूरा अपना जो कोड है वो लिख रहा है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मैंने कोई नेम वगैरह पास नहीं करे, कि इसको मैंने नहीं बताया कि ये स्टार्ट टाइम है कि एंड टाइम है, बट इसने खुद के हिसाब से ही उसको डिकोड कर लिया कि इसकी ड्यूरेशन वगैरह जो ऊपर उसने टेबल के हेडिंग उसने दिए वो अपने हिसाब से ही उसने डिकोड कर लिया है यहाँ पे। ओके, अभी ये जो सेम डेटा है मुझे उसको ऑब्जेक्ट या तो फिर एरे में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ आप देख सकते हो कि इसने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मुझे डेटा पास करके दे दिया, लाइक स्टार्ट डेट एंड डेट और उसकी ड्यूरेशन, इस तरीके से। तो ये उसने डेटा अपना जनरेट करके दे दिया। अभी लाइक आपको किसी वेबसाइट का डेटा भी ऐसे ऑब्जेक्ट या एरे में कन्वर्ट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मेरे यहाँ पे एक वेबसाइट है इनसाइडर आकाश करके। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, तो इसमें ये जो मेरा डेटा है वो पूरा मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और चैट जीपीटी में जाके कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं अपना जो भी डेटा होगा वो मैं पास कर दूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मेरा उसने डेटा था वो सारा उसने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मुझे रिटर्न करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पे क्या है कि हमने खाली इसको डेटा जो हमारा था वही दिया, उसको हमने ऐसा नहीं बताया कि ये वाला जो है वो हमारा टाइटल है, ये मैं ऑथर हूँ, ये मेरी डेट है, इस तरीके से, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। तो उसने वो खुद एनालाइज किया और उसके ऊपर से उसने अपने हिसाब से ही यहाँ पे कीज उसको असाइन कर दी कि टाइटल है तो उसकी ये की होगी टाइटल, फिर ऑथर की ऑथर, उस तरीके से। तो ये तो हो गया छोटा सा एग्जांपल कि कैसे आप अपने जो रो डेटा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अभी लेट्स से कि आपके कोड में कुछ एरर आ गई है, तो जैसे कि सिंपल होता है ये कि कहीं कहीं पे आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो बट वो इतनी जल्दी फाइंड आउट नहीं होती, तो उसको हम चैट जीपीटी को ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक छोटा सा कोड है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड उसको। ओके, तो जब भी आपको कोई एरर कोड में फाइंड करनी होती है, यहाँ पे आप लिखोगे कि फाइंड एरर इन दिस कोड। ओके, तो यहाँ पे मेरा कोड ऐसा है कि मैंने कॉन्स्ट डिफाइन करा हुआ है और नीचे मेरा लूप घूम रहा है जो 20 तक लूप उसका घूमेगा, और उसकी जो आई की वैल्यू होगी वो जे में मैं असाइन करूँगा। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये मेरा कॉन्स्ट वेरिएबल है, इसको मैं असाइन नहीं कर सकता आगे जाकर। और फॉर लूप में मैंने आई को है वो इनिशियलाइज भी नहीं करा, तो मेरे पास यहाँ पे दो एरर है। अभी देखते हैं कि चैट जीपीटी इसको फाइंड आउट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ एरर तो फाइंड करके दिया, बट वो खाली अपने वेरिएबल जो फॉर लूप घूम रहा है उसके अंदर का ही फाइंड करके दिया। बट इसने मेरे को ये नहीं सजेस्ट करा कि ये जे है वो आपने कॉन्स्ट यूज़ करा हुआ है कि जिसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो एक लेवल की एरर मुझे उसने निकाल के दे दी। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी एरर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट अब चैट जीपीटी इतना अभी तक प्रिसाइज नहीं हुआ है कि वो सारी एरर निकाल के दे, बट जो भी उसको कुछ समझ में आता होगा वो उसने निकाल के दे दी। तो मतलब एक लेवल तक वो आधा जो आपका एरर का कोड है वो सॉल्व कर सकता है। अभी लेट से कि आपको कोई कोड ऑप्टिमाइज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर लूप है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो फॉर लूप है जिसमें मैं एक सेड ईमेल करके मेरा एक एरे रहेगा जिसके अंदर इमेज करके एक की होगी।
जो वो भी एरे है और शेयर्ड ईमेल भी एरे है। तो मैं यहाँ पे दो लूप घुमाऊंगा, पहला शेयर्ड ईमेल पे लूप घूमेगा और दूसरा लूप घूमेगा ईमेल्स के ऊपर। और जो ईमेल्स की जो भी वैल्यू होगी वो मैं कंपेयर करूंगा अपने यूज़र के ईमेल के साथ। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए, मतलब यूज़र का ईमेल और मेरा ईमेल सेम मैच हो जाए, तो मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। अभी इस सेम कोड को मुझे ऑप्टिमाइज करना है कि मुझे यहाँ पे दो लूप वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि चैट जीपीटी को बोलेंगे कि ऑप्टिमाइज दिस कोड। ओके, जब देखते हैं चैट जीपीटी इसका कैसे हमको ऑप्टिमाइज करके देता है। यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमको दो वे सजेस्ट किए कि पहले तो क्या कर सकते हो कि आप एरे डॉट फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हो कि सेंड जो हमारा शेयर्ड ईमेल है उसके ऊपर फाइंड जो मेथड है वो रन होगी, उसके ऊपर से हमको ईमेल्स मिलेंगे। फिर ईमेल मतलब ये ईमेल है वो शेयर्ड ईमेल को पॉइंट करता होगा। अभी ईमेल डॉट ईमेल्स यानी कि हमारा जो ये अंदर का लूप था ये वाला, उसके ऊपर भी फाइंड मेथड यूज़ होगी और वो कंपेयर होगी यूज़र डॉट ईमेल के साथ। और जब भी फाइंड मेथड क्या करेगा कि जो भी मैचिंग केस होगा वो हमको रिटर्न कर देगा। तो ईमेल हम जब जब भी हमारा ईमेल यहाँ पे रिटर्न होगा तो हम यहाँ पे जो इफ के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे वो यहाँ पे करवा देंगे। ये तो हो गई पहली मेथड। वही दूसरी मेथड है कि एरे डॉट सम का भी आप यूज़ कर सकते हो कि वो भी सेम फाइंड की तरह ही है, बट वो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर होगा और जो भी है वो रिटर्न हो जाएगा। बट ये लूप ही घूमेगा कि यहाँ पे आप ये देखिए रिटर्न आपको ट्रू करना पड़ेगा। बट फाइंड में क्या होगा कि जब भी उसको मैचिंग केस हो जाएगा तो वो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप कोड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि चैट जीपीटी जो है आप कोई भी कोड दोगे तो उसको आपको ऑप्टिमाइज करने का भी वे आपको सजेस्ट करेगा। ये तो हो गई थोड़ी बहुत कोड की बात। अभी लाइक सपोज कि आप कोई स्टूडेंट हो और आप किसी भी फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हो या तो फिर किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प करेगा। अभी लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि लिंक्डइन में जाके कोई छोटी सी पोस्ट लिखनी पड़ेगी कि मेरा ये फील्ड है, यहाँ पे मैं पिछले इतने साल से वर्क कर रहा हूँ और मुझे कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो चैट जीपीटी को हम वो भी कह सकते हैं कि हमारे लिए एक लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करके दे। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि जनरेट मी लिंक्डइन पोस्ट फॉर फाइंडिंग जॉब इन नहीं जॉब एज वेब डेवलपर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको पूछा कि जनरेट मी लिंक्डइन पोस्ट फॉर फाइंडिंग जॉब एज वेब डेवलपर। ओके, तो एज एचआर मुझे उसने लिंक्डइन पोस्ट बना के दिया कि अटेंशन टू ऑल वेब डेवलपर, जैसे कि मैं किसी को जॉब ऑफर कर रहा हूँ इस तरीके से। लाइक मेरी कंपनी में अभी इस फील्ड के ऊपर जॉब अवेलेबल है, तो उसने इस तरीके का मुझे बना के दिया। अभी मुझे अपने लिए लिखनी हो तो मैं क्या लिखूँगा कि जनरेट मी लिंक्डइन पोस्ट as I am finding job as web developer। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने ऐसा मैं जॉब कोई ढूंढ रहा हूँ तो उस तरीके का मुझे टेम्पलेट एक बना के दिया कि अटेंशन टू ऑल हायरिंग मेंबर्स एंड रिक्रूटर्स, आई एम हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वेब डेवलपर currently seeking a new opportunity to my skills to next level। I have strong knowledge of HTML, CSS, JavaScript as well as I am proficient in React, Angular, Vue.js। ओके ओके ओके, नाइस। ओके, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने इसको कैसे एकदम प्रोफेशनल वे में एक लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करके दिया कि जैसे आप कोई अगर आप खुद से लिखोगे तो आप खाली एक पहला पैराग्राफ ही लिख पाओगे, बट इसने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दी कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी लेट से कि आप जॉब के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो उसको आप कैसे लग सकते हो कि अभी मुझे पता नहीं है कि एज अ वेब डेवलपर कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चैट जीपीटी मुझे इसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन वेब डेवलपर इंटरव्यू, तो उसने मुझे यहाँ पे 10 क्वेश्चन जनरेट करके दिए कि जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो वेब डेवलपर के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं।
तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया कि कैन यू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपर, व्हाट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क आर प्रोफिशिएंट, कैन यू वॉक मी थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी लेट्स से कि आपको कोई इनमें से कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि कैन यू वॉक मी थ्रू वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसको हम चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि कैन यू वॉक मी थ्रू एंड एक्सप्लेन मी इन सिंपल लैंग्वेज। तभी चैट जीपीटी क्या करेगा कि जो भी सीखा होगा कि मतलब रिसोर्स उसके पास हो गए, उसी रिसोर्स को वो सिंप्लीफाई करके हमको सिखाएगा कि वेब डेवलपर के कौन कौन से स्टेप्स है और कैसी कैसी प्रोसेस है जो फॉलो करी जा सकती है। तो यहाँ पे पहला है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग और डिजाइनिंग पे जाते हैं, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर टेस्टिंग आता है उस प्रोडक्ट का, उसके बाद डिप्लॉयमेंट आता है और मेंटेनेंस आता है। तो ये पूरी जो एक जर्नी रहती है प्रोडक्ट की वो इस तरीके से वर्क करती है। अभी ये तो हो गया वेब इंटरव्यू के बारे में, लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करने के बारे में। अभी लेट्स से कि आपको प्रपोजल भेजना है, जैसे कि आप गूगल या तो फिर किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू देना हो, तो उसके लिए आपको पहले तक प्रपोजल रेडी करना पड़ता है, उसको वो प्रपोजल आपको सेंड करना रहेगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ से एक आंसर मिलेगा कि हाँ भाई हम कंटिन्यू फर्दर कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए चैट जीपीटी हमको प्रपोजल भी बना दे सकता है कि लाइक राइट मी जो प्रपोजल एज अ वेब डेवलपर इन as I am applying to ओके। यहाँ पे मैंने पूछा कि मैं गूगल में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए जॉब प्रपोजल बना के दो। तो यहाँ पे उसने एक प्रपोजल बना के दिया कि डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम विलिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन वेब डेवलपर पोजिशन एट गूगल। आई एम हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड with a strong knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and with the proficient in React, Angular, Vue.js. Okay, I am quick learner, problem solver. I am passionate about web development. नाइस नाइस। तो ये जो प्रपोजल है आप गूगल को इस तरीके से आप भेज सकते हो, और अगर आपको लाइक इसमें आप थोड़ा बहुत अपनी तरीके से इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो कि जैसे कि थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट लिख दिए, थोड़ी बहुत स्किल्स वगैरह इसमें ऐड कर दी इस तरीके से। अभी सपोज करें कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन, तो उसके ऊपर आपको आइडिया नहीं है कि कौन से टेक स्टैक यूज़ होते हैं। टेक स्टैक इन द सेंस कि फ्रंट एंड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, बैक एंड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फिर नोटिफिकेशन डेटाबेस उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो उसका आपको आइडिया नहीं है। तो वो भी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो कि व्हाट आर द बेस्ट टेक स्टैक फॉर सोशल मीडिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सोशल मीडिया ऐप। तो यहाँ पे देखते हैं कि चैट जीपीटी हमको क्या सजेस्ट करता है फ्रंट एंड बैक एंड उसके लिए। ओके, पहला तो इसने हमको दिया कि मीन स्टैक डेवलपर, उसके लिए हमको रहेगा कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रोड और रिएक्ट और नोड। उसके ऊपर हम रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस.जेएस और मोंगोडीबी का यूज़ करके एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर दूसरा है मीन स्टैक, जिसमें रिएक्ट निकल जाएगा बट एंगुलर जेएस रहेगा। फिर तीसरा है लैम्प स्टैक, जिसमें लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल और पीएचपी। तो इसका पूरा वेब डेवलपमेंट रहेगा लिनक्स के ऊपर। तो फिर आता है फायरबेस। फायरबेस को हम बैक एंड यूज़ कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए भी फायरबेस यूज़ होता है। फिर आता है पार्स, जो एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, वो भी हम रियल टाइम डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अभी इसका मुझे कुछ बॉयलर प्लेट चाहिए कि मुझे थोड़ा एक कोड चाहिए कि जिससे मैं शुरुआत कर सकता हूँ। तो इसको मैं पूछूँगा जनरेट मी कोड बॉयलर पैटर्न। मैं रिएक्ट और नोड जेएस को लेके इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उसको पूछूंगा कि जो मेन स्टैक, यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कोड तो रेडी भी हो गया कि इन जो सारे क्लाइंट की फाइल रहेगी उसमें इस तरीके का बॉयलर पैट जनरेट होगी। जो रिएक्ट हमको जब भी आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हो या तो फिर क्रिएट कोई एप्लीकेशन करते हो रिएक्ट के अंदर, तो ये एप्लीकेशन के अंदर ये बेसिक कोड तो आता ही है, बट ये रिडक्स वगैरह कुछ इसमें नहीं आता है। तो इसने हमको ये सजेशन भी दिया कि आप रिडक्स का भी यूज़ कर सकते हो। और सर्वर के अंदर इसने हमको मोंगोस
वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, बॉडी पार्सर, ओके। फिर जो कनेक्शन स्ट्रिंग रहती है हमारी डेटाबेस के साथ मोंगोडीबी में, वो भी इसने लिख के दे दी। तो इस तरीके से आप अपना कोड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जनरेट करवा सकते हो। ये तो हो गई डेवलपर की प्रोसेस और डेवलपर के कोड जनरेशन वगैरह वगैरह। बट अभी आप एज अ डिज़ाइनर चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हो वो भी हम थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे कि पहले तो इसको पूछेंगे कि व्हाट आर दी डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। इसको मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि कैसे डिज़ाइन की प्रोसेस रहती है। तो इसने मुझे बताया कि पहले तो डिस्कवरी रिसर्च आता है कि लाइक आपका मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका गोल्स क्या है, फिर उसके मतलब गेप्स क्या है वगैरह वगैरह। फिर प्रोटोटाइपिंग आता है, प्लानिंग आता है कि लाइक उसकी वायर फ्रेम बनेगी, फ्लो चार्ट बनेगा। फिर अदर विजुअल्स कि लाइक आप फोटोशॉप वगैरह में इसको कर सकते हो। फिर एक्चुअल डिज़ाइन बनेगी जिसके अंदर आप फिग्मा वगैरह यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट प्रोसेस, ओके। और नीचे का पार्ट है वो पूरा डेवलपमेंट के ऊपर चला गया कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इस तरीके से। अभी लाइक इसको पूछते हैं कि गिव मी आइडिया ऑन सोशल मीडिया ऐप डिज़ाइन इन फिग्मा। मैं इसको पूछता हूँ कि फिग्मा में हम सोशल मीडिया का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मुझे आइडिया दिए। तो इसने मुझे बताया कि पहले तो यूज़र फ्लो क्रिएट करना रहता है कि आपको वो इंटरेक्शन कैसे होगा, वो सारी स्क्रीन रहेगी। फिर वायर फ्रेम आएगी एप्लीकेशन की। फिर मेन स्क्रीन की डिज़ाइन होगी जैसे कि होम, प्रोफाइल, सेटिंग वगैरह। फिर उसमें बटन्स हो गए वगैरह वगैरह, ओके। फिर एक कलर पैलेट रहेगा कि जो पहले से कलर डिफाइंस रहते हैं कि बटन हो गया तो उसके लिए ऐसा कलर रहेगा। फिर उसका एक्टिव स्टेट हुआ तो ये कलर रहेगा। अगर आप डिज़ाइनर और कोडर हो तो आपको इसका आइडिया रहेगा कि लाइक। फिर ओवर इफेक्ट, एनिमेशन, वो सब वगैरह, ओके। नाइस नाइस। फिर इसको हम पूछते हैं कि कैन यू सजेस्ट मी सम प्री मेड डिज़ाइन। इसको पूछते हैं कि अभी हमको क्या सजेस्ट करके देगा। ओके, देयर आर several templates available. Here are the few popular option. फिग्मा। पहले फिग्मा में जाके आप सर्च कर सकते हो कि सोशल मीडिया, तो पूरी आपको वो टेम्पलेट्स की लिस्ट दे देंगे। फिर बिहांस में आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ड्रिबल में मिल जाएंगे। फिर U18 करके एक मार्केट प्लेस है UI के लिए, ओके। थीम्स प्रोडक्ट में मिलेंगे। नाइस नाइस। तो इसी तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन के बारे में पूछ सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको सोशल मीडिया के बारे में पूछा। अभी आप इसको ई कॉमर्स के लिए पूछ सकते हो, या तो फिर पर्सनल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ब्लॉग साइट के लिए। इस तरीके से आप कोई भी साइट के रिलेटेड आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हो, उसका टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हो। फिर आप कोड के अंदर जो भी कुछ एरर्स वगैरह आती है वो ChatGPT आपको रिजोल्व करके देता है, फिर ऑप्टिमाइज करके देता है। तो ChatGPT का यूज़ आप ऐसा डेवलपर कर सकते हो। फिर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि लाइक इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होती है, फिर उसको कैसे आप और सीख सकते हो। इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कोई प्रपोजल बनाना है, लिंक्डइन पोस्ट बनानी है, तो वैसे भी आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। मैंने आपको थोड़ा बहुत वॉक थ्रू करवाया कि कैसे एज ए डेवलपर आप ChatGPT का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस में यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन, डिबग करते रहिए।